हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी आई थिंक 2-2:30 का कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा होगा और मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ केक। तो केक के लिए मैंने यहाँ पे सारी तैयारी करके रखी है। तो जो जो चीज़ें मैंने ली है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने ली है पौना कटोरी, यानी 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ऑयल, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ली है शुगर, मैदा, दही और सोडा जो होता है खाना सोडा, वो बेकिंग पाउडर और कस्टर्ड पाउडर। बस ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ली है और उसके बाद बस मैं यहाँ पर केक बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने तेल लिया है, यानी 1 कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है मैंने, 1.5 के करीबन मान लीजिए। और उसके बाद ये मैंने चीनी ली है, जितना तेल है उतनी ही चीनी है, पिसी हुई चीनी है। और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैं इनका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। यानी इस तरह से आपको इसे विस्क करना है, यानी फेंटना है कि इसमें एक भी गांठें ना रहें, यानी लम्स ना रहें, बिल्कुल स्मूथ सा ये पेस्ट बन जाए। तो जितना मैंने तेल लिया उतनी ही मैंने चीनी ली थी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मीठा या कम फीका कर सकते हैं। और 1 कटोरी मैंने बेसन लिया, वो लिए मैदा, और मैदा में से मैंने थोड़ी सी बचा ली है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी कस्टर्ड पाउडर। तो ये मैंने यहाँ पर ली है छोटी वाली जो चम्मच आती है अपने जो डब्बों में निकलती हैं, वो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच डाली थी। आप अगर नॉर्मल वाली चम्मच से लेते हैं तो आप 2 से 2.5 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। तो इन दोनों को डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद छान भी लें ताकि ये इक्वली मिल जाए, बट ऐसे भी मिल जाती है। मैंने चम्मच से इन्हें अच्छी तरह से मिला लिया था। तो 1 कटोरी मैदा में आपको ये छोटी वाली 3 चम्मच और नॉर्मल वाली 2 चम्मच आपको डालना है पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर होता है वो, और उसके बाद इनको मिक्स कर लेना है। और अब ये जो हमने पेस्ट बनाया था चीनी और तेल का, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इस घोल को डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। और अभी ये बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा दही डालूंगी। और दही भी मैंने 1.5 जो होती है कटोरी, आप देख सकते हैं कटोरी में कहाँ तक दही था, उतना ही दही लिया था। और थोड़ा थोड़ा करके मैं दही और जो मैदा का घोल है, मैदा रखी है, उसको मैं डालती जाऊंगी। और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से डालोगे तो फिर उसको विस्क करने में यानी हेल्प नहीं, यानी जल्दी से वो फेंटेगा नहीं, उसमें गांठें पड़ने का डर हो जाएगा, लम्स आ जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी मैदा डालते जाना है, थोड़ा सा दही डालते जाना है, और बस इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। और जितना हो सके आप एक विस्कर की हेल्प से इसको अगर विस्क करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से विदाउट लम्स आपको ये इसका जो पेस्ट है वो मिलेगा। और बस आपने देखा, बस उसी तरह से आपको इसको बनाना है और इसे फेंटते जाना है जब तक कि एक स्मूथ सा पेस्ट ना बन जाए और एक भी लम्स वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा पेस्ट बना है। तो मुझे थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने बिल्कुल आधी चम्मच के करीबन पानी डाल दिया इसमें। आप चाहें तो अगर ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें 1 चम्मच के करीबन पानी डाल दें। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीबन फिर से पानी डाला और इसे फिर से फेंट दूंगी अच्छी तरीके से, ताकि ये बिल्कुल भी गाढ़ा ना लगे और एकदम सॉफ्ट सा बैटर मिले जैसे कि केक का होता है। और इसे बस अच्छी तरह से मैं फेंटती जाऊंगी ताकि बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। याद रहे, बेकिंग पाउडर डालना है 1 चम्मच। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और आधी चम्मच से भी कम, यानी 1.5 से भी कम आपको लेना है यहाँ पे सोडा, जो खाना सोडा होता है वो। अगर आप सोडा नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन दोनों की जगह पर केवल 1 पैकेट इनो डाल दें तो भी चलेगा। और 1 चुटकी के करीबन मैंने डाला है यहाँ पे नमक। थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर हो जाता है तो बहुत अच्छी लगती है ब्रेड हमें, यानी जो केक की जो ब्रेड होती है ना वो, यानी। और यहाँ पर जो कुछ ड्राई फ्रूट मेरे घर पे पड़े थे उनको मैंने कोट कर लिया मैदा से और इनको मैंने साइड में रख दिया। और यहाँ पर मैंने रखी है एक भगोनी ढक के, इसे मैंने फ्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। और बस इसे इसी तरह से छोड़ दूँगी। और जब ये अच्छे से फ्री हीट हो जाएगी उसके बाद जो हमने बैटर बना के रखा है
वो हम यहाँ पे रख ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ मैंने स्टील का एक कटोरा लिया है क्योंकि मेरे पास कोई भी एल्यूमिनियम की टीन नहीं थी जिसमें केक बनती है। तो इस तरह का एल्यूमिनियम का एक बाउल था मेरे पास, तो उसमें मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है पूरे बाउल के अंदर कि आपके जो केक का बैटर है वो इसमें चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लॉकडाउन की वजह से घर में जो चीज़ें थी उन्हीं से मैंने केक बनाया। तो अच्छी तरह से मैंने पूरे बाउल को कोट कर लिया, तेल से ग्रीस कर लिया। इस तरह से करना है कि कहीं भी कोई कोना छूटे ना, नहीं तो फिर आपकी जो केक का बैटर है वो चिपक जाएगा इसमें और पूरी केक ही आपकी ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी मैदा। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि आपकी जो केक है ना वो बिल्कुल भी आपके बाउल के अंदर चिपकेगी नहीं और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और वो तो आप देखोगे ही आगे चल के कि मेरी केक कैसी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी केक बनी थी। और उसके बाद बस इसे मैं चारों तरफ कटोरे में फैला लूँगी कि कहीं भी कोई भी कोना खाली ना रह जाए। और जो भी एक्स्ट्रा की जो मैदा होगी उसको हम निकाल लेंगे झटक के। एक्स्ट्रा की मैदा को हमको इसमें नहीं रखना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी मैदा इस तरह से निकाल ली और ये हमारा जो बॉल है ये रेडी हो चुका। और जो बैटर बनाया था मैंने केक का, बस उसको एक बार और हल्की हाथों से फेंट लेना है क्योंकि जब आप सोडा या इनो डालो उसके बाद इसे बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं होता। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद बस इसको आपको ट्रांसफ़र कर देना होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी 1 चम्मच के करीब और पानी डाला क्योंकि रखने के बाद ये थोड़ा मुझे थिक लग रहा था। तो मैंने 1 चम्मच के करीबन फिर से पानी डाल दिया और बस इस पेस्ट को घोलते हुए और मैं इस टिन के अंदर डाल दूँगी, यानी इस बाउल के अंदर डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा पेस्ट बना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने जो बाउल है इसे थोड़ा सा प्रेस करना है नीचे की तरफ ताकि जो बैटर डाला है वो अच्छी तरह से मिल जाए। और उसके बाद जो हमने ये ड्राई फ्रूट को कोट किया था वो ड्राई फ्रूट अगर आप चाहें तो थोड़े से मिक्सर के अंदर भी डाल दें। मैं भूल गई थी मिक्सर के अंदर डालना, तो फिर मैंने ऊपर से ही सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए क्योंकि वैसे भी अंदर डाल देती तो मेरे बच्चे खाते नहीं। तो मैंने ऊपर ही डाले थे कि अगर उनको नहीं खाना होगा तो एटलीस्ट ऊपर से निकाल तो लूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट वो नहीं खाते, दोनों में से कोई भी अगर केक में आ जाए तो फिर मैंने ऊपर ही डाल दिए थे। तो आप अगर थोड़े से बैटर के अंदर इनको डाल दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पूरी केक के अंदर इनका फ्लेवर आ जाएगा। और बस यहाँ पर ये बैटर बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका और तब तक मैंने जो भगोनी रखी थी वो भी मेरी फ्री हीट हो चुकी है। और आप चाहें तो इस केक को कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट मेरे पास इस तरह से बर्तन थे तो मैंने इसमें किए हैं। और इसे बहुत केयरफुली उठाना है कि हिले ना और आपका हाथ भी ना जले। और यहाँ मैंने जानबूझकर भगोनी ली थी क्योंकि मेरे पास ये ग्लास की लीड थी, उससे क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट है और मैं आसानी से देख सकती हूँ कि मेरे केक की क्या प्रोसेसिंग हो रही है। इस वजह से अगर आपके पास कढ़ाई हो तो आप इसी तरह से कढ़ाई में भी कर सकते हैं। मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, उसके बावजूद भी केक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और बहुत लो फ्लेम रखी थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने केक को सबसे छोटी वाली गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया था। तो अब आप बस आप देख सकते हैं थोड़ी देर, आधे घंटे के बाद केक इतनी फूल गई थी। तो कपड़े भी सूख चुके और हवा सी चल रही है, धूप तो काफ़ी है लेकिन हवा तेज़ है। तो इनको मैं ले लूँ, नहीं तो पता पड़ा कि 1-2 कपड़े उड़ गए। इससे तो बढ़िया इनको मैं उतार लूँ। बहुत जल्दी सूख जाते हैं आजकल तो कपड़े। धूप लग रही है चेहरे पे। अभी 4 बज रहे हैं। मैं ले लेती हूँ। तो देखो पूरा झूला भर के कपड़े हैं, लेकिन नहीं है वहाँ पे। आ जाओ तो अंदर होंगे। और थोड़ा सा धूप में जाओ, ऑयल हो जाता है चेहरे पे। आ जाओ बेटा अंदर। कपड़े ला के रख दिए मैंने, थोड़े से जब ये ठंडे हो जाएंगे ना उसके बाद इनको बड़ी करूँगी। अभी चूल्हे पे रखे रहेंगे। और मैं जाती हूँ केक को देखने क्या हाल है केक के। वाह, काफ़ी अच्छी फूल के आ रही है देखो, बट अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ बेटा क्या करूँ? अरे बोलो बन रही है केक बेटा, वो देखते थोड़ी ना उसको बार बार। हाँ बाबा
बाइबल बाइबल। इसे सबसे हाई नहीं बोला तुमने। बोलो क्या बन रहा है, बताओ सबको। केक। किसके लिए बन रहा है? मुझे। इधर देखो, बोलो किसके लिए बन रहा है? मैं। किसका बर्थडे है? मुझे। हैं? मजा। माजा माजा बर्थडे, माजा है, माजा बर्थडे, माजा। वो। हाँ वो दूर 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 ऐसे बैठो। हाँ रसोई में तो तुम दूर रहा करो। पकड़ो पानी। पर इसके लिए तो अंडे चाहिए ना। ये कौन सी हेयर स्टाइल करके आई है, दिखा। दो छोटी। देखो अपने आप आरू ने हेयर स्टाइल की है, देखो यहाँ से पफ बनाया है, यहाँ से चोटी करी है। चलो मैं इसी वाली हेयर स्टाइल को अच्छी तरह से बना के देती हूँ, ठीक है। मेरे पापा दो छोटी बनाएंगे। सच में उसने हेयर स्टाइल कितनी अच्छी बनाई है अपने आप, वाकई अच्छी बनाई है। एकदम आगे से भी अच्छी लग रही है। पीछे घूम तो बेटा, देखो पीछे से भी, पीछे से देखा ना, अच्छे से दिखाना, ऐसे घूमो तो देखो पीछे से भी अच्छी बनाई है। क्या बात है, आखिरकार मेरी बेटी है, मेरे कुछ तो लक्षण आएंगे। आपकी यूट्यूब में से सीखी। हाँ यूट्यूब में से सीखी है। ठीक है। और ये देखो ये छेदा नहीं करता रहता ये तो सारे दिन हैं? जो क्या कर ले हो तुम क्या कर ले हो? देखो मुंह नहीं दिखाएगा, तुम क्या कर रहे हो? पानी पी लो, पानी पी रहे हैं, आपे पी रहा है भाई पानी है भाई। ऐसे आंखें टेढ़ी टेढ़ी करता है। और मैं तो बस यही दुआ कर रही हूँ कि मेरी केक अच्छी बन जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि बर्थडे की बना रही हूँ ना आरो के, उसके लिए हैं। केक आऊ ना है हुआ ना है क्या है तो केक तो कैमरे के सामने नहीं बोलता पीछे तो चप 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 करता रहता है। इतना बोलता है ना, इतनी तोतली भाषा में। बोले ए फॉर एप्पल, एक बार बोल दे, एक बार। नीचे उतारो, पहले पानी पी लो, खत्म करो पहले। नहीं जाम पड़ेगी, गिर जाओगे। शैतान लड़का। सारे बर्तन अभी सूख गए हैं, तो सुबह के धो के रखे थे, तो वो अभी सूखे नहीं है, थोड़े और सूख जाए फिर लगा दूंगी। अभी नहीं लगाने, मन नहीं है लगाने का। अभी केक वेक के सारे बर्तन हो जाएंगे ना तो उनको धो दूंगी। और चले, मैं क्या कर रही थी? हाँ मैं कुछ कर रही थी, तब तक मैं उस काम को कर लेती हूँ। मैंने अभी चेक किया तो इसमें से नाइफ बिल्कुल क्लीन आया। मैं आप लोगों के सामने भी एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। तो नाइफ बिल्कुल क्लीन आया है, थोड़ा सा यहाँ लगा है, वो पहले का था। एक बार और कर लेती हूँ। यस देखो, है ना, बिल्कुल क्लीन आया। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसी तरह से खुला छोड़ दूँगी। जब थोड़ा सा सरफेस इसका ठंडा हो जाएगा फिर इसको निकालूंगी। तो 5 मिनट बाद इसको निकाल लेंगे। तो 45 मिनट से थोड़ी सी 5 मिनट पहले ही मैंने केक को निकाल लिया और काफ़ी अच्छी फूल चुकी थी, बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल गई थी। और बस यहाँ से जब मैंने साइड चेक करी तो साइड से पूरी केक छूट चुकी थी, बिल्कुल भी बाउल के अंदर चिपकी हुई नहीं थी। मैंने बस चेक किया था कि कहीं से चिपक तो नहीं रही। और उसके बाद फिर ना थोड़ी देर ठंडी होने दी मैंने, और एक प्लेट लेकर इसे मैं अब ट्रांसफ़र करूँगी दूसरे बर्तन में। और मुझे लगा था कि थोड़ी बहुत चिपकेगी ये, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चिपकी। और जो है वो आपके सामने, आप लोग खुद देख लेना। बस मैंने इसे हल्का सा प्रेस किया और गर्म था अभी बाउल, तो मैंने एक कपड़ा पकड़ रखा था हाथ में। और बस आप देखना कि कितनी अच्छी केक निकलेगी, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं चिपकी थी और बाउल बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। और बस इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया और मैं फिर से इसे पलट लूँगी ताकि केक बिल्कुल सीधी हो जाए। और बस ये मेरी केक बनके रेडी हो चुकी। तो कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी तो सफल होता ही है। तो मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और इतना अच्छा सफल हुआ कि अब हिम्मत आ गई है कि अब मैं कोई भी केक घर पे बना सकती हूँ विदाउट अवन। तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे आपको कट करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये केक मैंने अपने बेटी के लिए बनाया था। आज आरू का बर्थडे है, तो शाम को जब वो इसे केक कट करेगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा बना था और तभी मैं आप लोगों को खिलाऊंगी भी। बस मैं अभी दिखा देती हूँ कि कितना स्पंजी बना है। देखिए
बहुत ही ज़्यादा स्पंजी था, बट मैंने इसे ढक के रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि शाम को उसका बर्थडे था तब वो उसे कट करेगी। और यहाँ पर मैंने खूब सारे आलू बॉईल किए हैं, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ खीर और कचौरी। तो राजा, अन्नू, उसकी बहन, बस यही तीनों बच्चों को बुलाया था और किसी को नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को भी बुलाना इस माहौल में। तो मैंने बस यहाँ पे कचौरी बनाई थी, तो उसी का अभी मैं ना मसाला वगैरह रेडी कर रही हूँ। और नीचे अन्नू बैठा था किचन में ही, तो उसी से ही मजाक करती जा रही थी, बातें करती जा रही थी और मैं अपना काम भी करती जा रही थी। इस वक्त ना मुझे पता नहीं था, मैं शूट नहीं कर रही थी, मेरा मन नहीं था शूटिंग वगैरह का, खाने का। तो आरू खड़े होकर आरू ने वीडियो शूट की है, इसीलिए वीडियो आप लोगों को दिख रही है, थोड़ी सी हिल भी रही होगी। तो फिर आरू ने जब स्टार्ट कर दिया तो मैंने कहा चलो मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ कचौरी का मसाला रेडी कर रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं पहले डाल चुकी थी, तो जिस तरह से मैं हर बार बनाती हूँ बस उसी तरह से बना रही हूँ। आलू ले लिए मैंने और उसके अंदर सौंफ और हरी मिर्च का जो पाउडर बनाते हैं वो मैंने डाल दिया, और 3 से 4 चम्मच मैंने सूखे धनिया डाले, क्योंकि आप लोग आलू की क्वांटिटी देख रहे हैं कितना मसाला था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे साबुत जीरा डाला, भुना हुआ जीरा पाउडर डाला, थोड़ा सा गरम मसाला, हरी मिर्च, हरे धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। और लास्ट में मैंने डाला नमक, जब मैं कचौरी बनाने जा रही थी तभी, क्योंकि पहले नमक डाल दो तो पानी छोड़ देते हैं आलू। और मैंने यहाँ प्याज भी डाली थी। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं पूरी कचौरी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अन्नू मेरे पास ही बैठा है। और बस मैंने यहाँ पे 3-4 कचौरी पहले मैंने बनाई, उसके बाद फिर मैंने कहा कि बाद में बनाती हूँ, पहले केक कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। हमारा डिसाइड नहीं था कुछ भी कि हमको क्या बनाना है। लेकिन जब बच्चे घर आ गए, राजा, अन्नू वगैरह सब, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बना लेते हैं। नहीं तो हम तो सिंपल सी रोटी सब्जी ही बनाने वाले थे, बट बच्चों की वजह से फिर मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं। तो रात को 7:30-8 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था, और बनाते बनाते रात के 11 बज गए थे। यानी पूरा काम कंप्लीट करते करते रात के 11 बज चुके थे। तो बस यहाँ पर अभी मैं कचौड़ी बना के थाली में रख दूंगी और उसके बाद जाऊंगी केक कट करने। क्या मैं बनता है कि घर के घर मैंने फूकेगी कि मैंने काटेगी? ये तू अरे तू ही जाकर ले चावल तीनों का बच्चा, तीनों का पहले दीदी काट रही, फिर मोलू काटेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस बस जैसे हमारे ऐसी बड़ी हंसी है ना, तो कोई झंझट ना पैसा भी ना हो इतनी कॉम्प्लेक्स इसको निकाल दो। घर काम वाली रात बात कृतिका मैम जो मुआवजा हमारे साथ कम्युनिकेट कि टाइम कम है तो ऑर्डर कर दूँ। तब स्पंजी घर में खाना रोज होटल से ऑर्डर करती हूँ, वाओ देखो तब कुछ बाहर से ऑर्डर करेंगे तो मेरे बजट में फिर कैसे मस्त जा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि केक कितना अच्छा बना था। जो मैं कट कर रही हूँ उसी से आपको पता पड़ जाएगा कि कितना स्पंजी बना है। और तो चलिए अब आप लोग भी देख लीजिए और खा लीजिए, क्योंकि आरू का बर्थडे है तो आप लोगों को भी केक देना तो बनता है। तो बस आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। और आपको मैं थैंक्स कहती हूँ, आप लोगों ने पहली वाली वीडियो में ही आरू को इतनी सारी विशेस दी हैं, उसके लिए थैंक्स एवरीवन। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, फटाफट से मैं अब कचौरी बनाती जा रही हूँ। और अन्नू सबको खाना लगा रहा था, यानी सर्व कर रहा था, बच्चों को, जय को, राजा को, ये सब एक साथ बैठ गए थे। मैंने कहा मैं बनाती जाती हूँ और तुम सबको देते जाओ ताकि बच्चे खा पी के फ्री हो जाएं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। 9:30 बजे मैंने बनाना स्टार्ट किया, प्रॉपर तरीके से तो 9:30 बजे ही बनाना स्टार्ट किया, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पर अब मेरा व्लॉग भी एंड होगा, क्योंकि आज मैंने पता है कितनी बड़ी गलती की, आप लोगों को मैंने खाने पर नहीं बुलाया। मैंने आप लोगों के लिए थाली भी नहीं लगाई, क्योंकि मैं बिज़ी थी, मैं खाना लगा नहीं रही थी, अन्नू लगा रहा था सबके लिए, तो वो बस उसने आप लोगों को इन्वाइट नहीं किया। बट कोई ना, मैं आप लोगों को इन्वाइट कर लेती हूँ, आ जाइए आप लोग भी, खीर और कचौरी इंजॉय कर लीजिए। तो बस यहाँ पर अब मेरा ये काम भी कंप्लीट होता है, और वीडियो भी मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाई थी। लास्ट में मैंने आपसे बातें भी नहीं की थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। पूरा दिन हो गया था मुझे आज काम करते करते। पहले मॉर्निंग का सारा काम किया, फिर दोपहर में केक बनाई मैंने, और दोपहर में केक बनाने के बाद शाम के घर का जो क्लीनिंग वगैरह सब होती है वो की, और उसके बाद फिर खाने में लग गई। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि पूरा दिन हो गया। मैं बैठी भी नहीं थी एक सेकंड के लिए कि मैं जाकर अपने घर में कहीं बैठ जाऊँ। आज तो पूरा दिन हो गया था, बहुत बुरी तरह मैं थक गई थी, और मुझे पता भी नहीं पड़ा कि रात को खाना खाने के बाद फिर मैं कहाँ जाके सो गई। इसीलिए ना मुझे बात करने का भी होश नहीं था कि मैं आप लोगों से बातें भी करूँ। तो होता है ना, जब हम इतना काम करते हैं तो थकान तो लगी जाती है, क्योंकि भैया हम भी इंसान हैं, मिट्टी के नहीं बने, लोहे के नहीं बने इंसान हैं, थक जाते हैं। तो बहुत बुरी थक गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कचौड़ियाँ कितनी बढ़िया तरीके से फूल रही हैं, और काफ़ी लोगों ने मुझे पहले वाली वीडियो में भी कमेंट किया था, जिसमें मैंने खीर कचौरी की रेसिपी शेयर की थी। तो उन्होंने पूछा था कि आप मैदा की कचौड़ी बनाते हो कि आटे की, तो मैं आटे की ही बनाती हूँ। मैदा की कचौड़ी अगर हम रात को खाते हैं तो बहुत हैवी हो जाती हैं, तो वो ठीक नहीं है इतना हैवी खाना खाना रात के टाइम पे। खीर कचौरी खाना भी मुझे तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, बट बर्थडे था इसलिए मैंने आज बना ली। तो मैं आटे की ही बनाती हूँ, और बहुत ही अच्छी फूली फूली क्रिस्पी सी बनती है। तो बस यहाँ पर अब होता है मेरा काम कंप्लीट। तो बस अब मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कि कचौड़ियाँ किस तरह से बनी हैं। एकदम फूली फूली बनी थी, मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। और जब लॉकडाउन था, सच में आज इस बार पहली बार मेरी आरू का बर्थडे इतना ख़राब हुआ कि लॉकडाउन चल रहा था, इस वजह से आरू का कुछ भी बर्थडे नहीं मना सके हम। नहीं तो मैं हर बार आरू का इतना अच्छा बर्थडे मनाती हूँ कि पूरी गली मोहल्ला सबको बुलाती हूँ, सबको इन्वाइट करती हूँ, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हो पाया। फिर भी चलो मैंने कम से कम अपनी बेटी का मन रख लिया, क्योंकि आरू केक की दीवानी है बहुत ज़्यादा, और अगर उसके बर्थडे में केक नहीं कटता ना तो वो तो फिर हंसती भी नहीं। इसी वजह से मैंने केक बनाया, मैंने कहा कम से कम वो खुश तो हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग राजा का मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग इसको परेशान कर रहे थे, क्योंकि राजा ने हद कर दी थी कचौड़ी खाने की। कम से कम 25 से 30 कचौड़ी केवल अकेले राजा ने खाई थी। तो मैं और अन्नू इसका इतना मजाक उड़ा रहे थे, इतना मजाक उड़ा रहे थे। मैं कह रही थी कि बेटा ऐसा करो, ये जो आलू का मैंने जो वो बनाया है वो भी ले लो, और आटा ले लो, इसको तुम घर ले जाओ, कच्चा खा लेना। तो हम लोग यहाँ पे इसका मजाक उड़ा रहे थे। तो चलिए इस वीडियो को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। तो बाय बाय।